हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें है ना हम लोग बिहार उद्योग एवं परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि बिहार में है ना कौन सा उद्योग कितना है ना। और हम लोग जाने थे कि बिहार के उद्योग को दो भाग में बांटे थे, खनिज आधारित उद्योग और है ना कृषि आधारित उद्योग और गैर कृषि आधारित उद्योग। तो हम लोग कृषि आधारित उद्योग में पढ़े थे क्या, चीनी उद्योग के बारे में पढ़े थे है ना। उसके बाद जूट उद्योग पढ़े थे, तंबाकू उद्योग, चावल दाल आटा मिल पढ़े थे है ना, तेल मिल पढ़े थे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। देखिए आज हम लोग को जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है गैर कृषि आधारित उद्योग। क्या है? बिहार में गैर कृषि आधारित उद्योग। गैर कृषि आधारित उद्योग। तो देखिए गैर कृषि आधारित उद्योग का मतलब ही समझते हैं कि वैसा उद्योग जो अपने कच्चे वस्तुओं के लिए कृषि पर आधारित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? गैर कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे पहला देखिए, पहला इसमें आपका है चर्म उद्योग। क्या है? चर्म उद्योग। यानी कि एक समय में बिहार में चमड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित था है, लेकिन आज इस उद्योग का तो समझ ये भी संकट की स्थिति में चल रहा है। चर्म उद्योग। देखिए बिहार में जैसे कहा जाता है कि बिहार में जानते हैं गाय भैंस जो होता है बड़ी तादाद में यहाँ पे है ना। और यहाँ पे जो गाय भैंस पाले जाते हैं उनके चमड़ों का जो गुणवत्ता होता है बहुत विशेष किस्म का होता है ना। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जिस तरह के गाय भैंस पाले जाते हैं, जिस तरीके का मतलब यहाँ पे पशुपालन का स्तर है, उस तरीके से यहाँ पे चमड़ा उद्योग का विकास का संभावना बहुत ज़्यादा है। बिहार में यह उद्योग समझिए कुटीर उद्योग के रूप में पहले था, और कहा जाता है कि लगभग 50,000 कारीगर जूता चप्पल निर्माण कार्य में लगे हुए हैं है ना। तो बिहार में समझ जाइए, कहने का मतलब है कि अभी के दिनों में 50,000 से ऊपर ही हो गए होंगे जो चमड़ा उद्योग से कारीगर संबंधित हैं। इसमें आपका जो प्रमुख बिहार का जो प्रमुख क्षेत्र है, जैसे बेतिया, मुजफ्फरपुर है ना, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा, औरंगाबाद, ये सब जो क्षेत्र है, ये सब जो जिला है बिहार का, यह चमड़ा उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ना। बेतिया, मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, औरंगाबाद है ना, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो ज़िले हैं बिहार में क्या है, चमड़ा उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो देखिए बिहार में चर्म उद्योग के 3 संगठन हैं। जैसे पहला है कि बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम है ना, यानी कि बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम। दूसरा आपका है मुजफ्फरपुर में स्थित चर्म शोधक कारखाना। और तीसरा है मोकामा और पटना के दीघा में बाटा चर्म शोधन निर्माण केंद्र है ना। बिहार में चर्म उद्योग का 3 संगठन है। पहला बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम, पहला क्या है, यानी बिहार सरकार के द्वारा जो बनाया गया बिहार चर्म उद्योग विकास निगम। दूसरा है मुजफ्फरपुर में चर्म शोधक कारखाना के रूप में। और तीसरा है मोकामा और पटना के बीच है ना, मोकामा और पटना के दीघा में है ना बाटा चर्म शोधन निर्माण उद्योग। तो देखिए कहा जाता है कि यहाँ पे 1970 के दशक में, यहाँ पे कहा जाता है 1970 के दशक में अगर बात करें, 1970 के दशक में तो बिहार राज्य चर्म उद्योग निगम के द्वारा यहाँ पे 7 कारखाना लगाया गया। 7 क्या लगाया गया? 7 कारखाना है ना चमड़ा उद्योग का। और लेकिन कहा जाता है कि वित्तीय स्थिति के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, चूँकि जानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ पे पूंजी की पर्याप्त मात्रा ना होने के कारण इनमें से कई है ना कारखानों को बंद करना पड़ा। जैसे कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर जिला के बेला में स्थित 9 में से 7 इकाइयाँ भी चालू है। और है ना यहाँ से जो चमड़ा उद्योग तैयार होता है, ठीक है, और 9 में से 7 इकाइयाँ चालू हैं। और यहाँ से जो उत्पाद तैयार होता है, यहाँ से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में स्थित टाटा की इकाइयों में चमड़ा भेजा जाता है चमड़ा के सामान बनाने के लिए है ना। देखिए बिहार में चमड़ा उद्योग का 3 संगठन, जैसे बिहार राज्य चर्म उद्योग, मुजफ्फरपुर में है ना स्थित चर्म शोधन कारखाना, चर्म शोधन है ना। तीसरा पटना और मोकामा के दीघा में टाटा का बाटा का चर्म शोधन निर्माण। तो इस तरीके से कहा जाता है कि चर्म उद्योग के द्वारा 1970 के दशक में 7 कारखाना लगाया गया, लेकिन वित्तीय स्थिति के कारण 7 में से कई कारखाना बंद हो गया। और आज मुजफ्फरपुर के बेला है ना, बेला में 9 में से 7 इकाई चालू है। और यहाँ से मुजफ्फरपुर का जो बेला है वहाँ से चमड़ा लगभग तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में चमड़ा के सामान बनाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम के अधीन, बिहार राज्य है ना चर्म उद्योग विकास निगम के अधीन 5 इकाई हैं जो जूते और सुरक्षा जूते का निर्माण करती
जैसे फैंसी जूते चप्पल का निर्माण बाटा के द्वारा होता है। शिल्प उद्योग में भी 10 इकाइयाँ कार्यरत है। मुजफ्फरपुर, बेतिया, दानापुर, पटना, कई छोटे छोटे क्षेत्र स्थित हैं। समझ गए। बाटा की 2 बड़ी इकाई दानापुर में एक है ना, जो बाटागंज के नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरा मोकामा है। क्या है? मोकामा। यहाँ क्रमशः जूते और चप्पल निर्माण से कार्य संबंधित होते हैं। यानी कि बाटा का 2 बिहार में ज़्यादा फेमस है ना, दानापुर में और एक मोकामा में। समझ गए। तो ये रहा आपका चर्म उद्योग। तो चर्म उद्योग यहाँ पे पशुपालन की स्थिति को देखते हुए चर्म उद्योग यहाँ पे विकसित होने का संभावना है, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए यहाँ पे मतलब कई कारखाने बंद हो चुके हैं। लेकिन अगर बिहार में आर्थिक स्थिति को ठीक कर दिया जाए तो चर्म उद्योग लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब पढ़ना आपको है बिहार में वस्त्र उद्योग। क्या पढ़ना है? वस्त्र उद्योग। देखिए, जैसे बिहार में वस्त्र उद्योग भी एक प्राचीन उद्योग है ना। इस उद्योग में समझ जाइए तो बिहार का एक विशेष समुदाय मतलब भागीदारी निभाता है ना। जैसे यह काम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में होता है ना। शुरू से ही मतलब वस्त्र उद्योग का मतलब समझ जाइए किसी भी क्षेत्र के लिए वस्त्र उद्योग प्राचीन उद्योग रहा है हर राज्य में, है ना। भागलपुर में तसर, कपड़े, लुंगी, चादर देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। यानी भागलपुर में जो कपड़ा तैयार होता है उसका मांग विदेशों में भी है। औरंगाबाद जिले के ओबरा, दाऊदनगर में बने कालीन का मांग संपूर्ण संसार में है। संपूर्ण मतलब संपूर्ण भारत में है तरीके से, है ना। जो वहाँ पे ओबरा में, दाऊदनगर में, है ना, जो कालीन तैयार किया जाता है उसका मांग पूरे भारत में है। बिहार में सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र, है ना, तैयार किया जाता है। यानी कि बिहार में सूती है, ऊनी वस्त्र और रेशमी तीनों वस्त्र तैयार किया जाता है। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे कच्चे वस्तु का अभाव है। यानी कि यहाँ पे कपास का खेती तो होता नहीं है, और कच्चे वस्तु के अभाव के कारण बिहार में सूती वस्तुओं का विकास नहीं हो पाया है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए सस्ते मजदूर, है ना, सस्ते मजदूर हो गए। बाज़ार की उपलब्धता के कारण डुमरांव, गया, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, है ना, फुलवारीशरीफ, ओरमांझी, है ना, ये सब जो क्षेत्र है आपका कहा जाता है कि विकसित हुआ है। और यहाँ पे छोटी छोटी मिलें भी स्थापित हैं। मतलब बिहार में कह सकते हैं कि अगर सूती वस्तुओं को विकसित करना है तो यहाँ पे कच्चे वस्तु को मतलब अगर कच्चा वस्तु को अगर उपलब्धता कर दिया जाए, कच्चा वस्तु अगर मिले आसानी से कहीं, है ना, अगर कपास का खेती यहाँ पे शुरू हो जाए, है ना, कच्चा वस्तु का उत्पादन होना शुरू हो जाए तो यहाँ पे, है ना, सूती वस्तुओं का विकास संभव है। तो बिहार में तीनों तरह का सूती, रेशमी, ऊनी तीनों वस्तुओं का मतलब विकास हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे छोटा छोटा मिल ही है। जैसे ही बताएं कि ओरमांझी, फुलवारीशरीफ, डुमरांव, गया, मोकामा में छोटा छोटा मिल स्थापित है, जिसके लिए कच्चा वस्तु कहाँ से मंगाया जा रहा है? मतलब कानपुर और अहमदाबाद से मंगाया जाता है। ठीक है, देखिए। लेकिन अगर हम यही बात करें रेशमी वस्त्र उद्योग का, ये तो बात रहा सूती का। सूती मतलब सूती वस्त्र उद्योग जो है मतलब कहने का मतलब क्या है कि कच्चे वस्तु के भाव में यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। लेकिन यही हम बात करें अगर रेशमी वस्त्र उद्योग का, तो रेशमी वस्त्र उद्योग का सबसे विकास कहीं पे है तो भागलपुर में है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा बिहार में कि रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास कहाँ पे है तो भागलपुर में है। ये पूछेगा कि भागलपुर में किस तरह के वस्त्र उद्योग का विकास हो, तो रेशमी वस्त्र उद्योग का भागलपुर में है। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि मतलब इसके लिए देखिए हस्तकरघा रेशमी वस्त्र निदेशालय की स्थापना किया गया है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, है ना, रेशम वस्त्रों का विकास हुआ है। समझ गए। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कई जगह मतलब जैसे इसके अधीन भभुआ में, है ना, बनारसी साड़ी, नालंदा, नवादा में रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया जा रहा है। मतलब सबको सरकार प्रोत्साहित कर रही है। उन्हें जहाँ जहाँ छोटा छोटा मतलब कारखाना भी है, मतलब छोटा छोटा मात्रा में उत्पादन भी किया जा रहा है, उसको भी सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। देखिए अगर हम बात करें ऊनी वस्त्र उद्योग का, किसका? ऊनी वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग का, तो बिहार में ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं के बराबर है। बिहार में जो है ऊनी वस्त्र उद्योग, देखिए सूती वस्त्र उद्योग और रेशमी तो थोड़ा थोड़ा विकास है, लेकिन ऊनी वस्त्र न के बराबर। लेकिन कहा जाता है कि देखिए यहाँ पे केवल स्थानीय भेड़ से जो ऊन प्राप्त होता है उसी की सहायता से कंबल तैयार किया जाता है। तो ये क्षेत्र कहाँ है? औरंगाबाद के ओबरा में, दाऊदनगर के क्षेत्र में जो कंबल बनता है, कालीन बनता है। इसके अलावा मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना जिलों में जो स्थानीय भेड़ों से प्राप्त ऊन से उसी से ऊनी वस्त्र चल रहा है। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि बिहार में हथकरघा जो है एक समझ सकते हैं बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ 34,320 करघे, जिसमें से सहकारिता क्षेत्र के द्वारा, कुछ गैर सहकारिता क्षेत्र के द्वारा, है ना, विद्युत चालित करघे भी यहाँ पे हैं। और उसी के द्वारा यहाँ पे क्या है, सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने के करीब है।
ठीक है। यहाँ पे हर साल मतलब उद्योग को प्रोत्साहन करने के मेला प्रदर्शनी लगाया जाता है, जहाँ पे तरह तरह का मतलब सेमिनार योजना किया जा रहा है आजकल, है ना। इस तरीके से कहा जा सकता है कि बिहार में मतलब वस्त्र उद्योग का जो मतलब स्थिति है काफ़ी दयनीय है। मतलब सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा विकसित है नहीं, कच्चे वस्तु के अभाव में वो भी ख़त्म है ना। रेशमी वस्त्र है तो मतलब उसको भी सरकार प्रोत्साहित करने पे मतलब कर रही थी, लेकिन उतना विकास नहीं है, ऊनी वस्त्र न के बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार में गैर कृषि आधारित उद्योग जो है आपका है वो विकास, उसका विकास लगभग न के बराबर है। चर्म उद्योग है तो थोड़ा बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि यहाँ पे सरकार का आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है नहीं, और जब तक बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगा तब तक जो बंद कारखाना हो तो चालू नहीं होगा, है ना, और नया तो खोलने का बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सरकार अगर फाइनेंशियल स्थिति को सुधार ले तो चमड़ा फैक्ट्री फिर से स्थापित किया जा सकता है ना। और अगर वस्त्र उद्योग में कच्चे वस्तु का उपलब्धता हो जाए, कपास का खेती होना शुरू हो जाए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लगभग सूती वस्त्र उद्योग विकसित हो जाएगा। समझ गया ना। तो इस तरीके से आपका जो था गैर कृषि आधारित तो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही तक रहेगा, ठीक है। और आपको अगले दिन, आपको अगले वीडियो में आपको आगे जो है खनिज आधारित उद्योग आपको बताया जाएगा।